एक सन्नाटा, सिर्फ एक इंसान जो अंधेरे में बैठा है। उसकी आंखों में थकान नहीं, एक अजीब सी आग है। लोग उसे क्रेजी कहते हैं, कुछ उसे गॉड मानते हैं, लेकिन वो सिर्फ एक जिद्दी बच्चा है जो इस धरती पर रहने से इनकार करता है। इलॉन मस्क। ये कहानी उसके बैंक बैलेंस की नहीं है। ये कहानी उसके दिमाग के उस कोने की है जहां सुकून कभी आता ही नहीं। क्या आप तैयार हैं उसकी दुनिया में कदम रखने के लिए? चैप्टर 1, द स्कार्स ऑफ साउथ अफ्रीका। बचपन, एक वक्त जो मासूम होना चाहिए था, लेकिन इलॉन के लिए वो एक जंग का मैदान था। स्कूल के लड़के उसे पीटते थे, उसका चेहरा खून से लथपथ होता था, लेकिन दर्द बाहर से ज्यादा अंदर था। उसके पिता अर्लॉन मस्क, उनकी बातें थप्पड़ से ज्यादा चुभती थीं। इलॉन सोचता था, क्या मैं कभी काफी रहूंगा? क्या ये दुनिया सिर्फ उनके लिए है जो डर से जीते हैं? वहीं से उसने अपने डर को एक हथियार बना लिया। लाइफ लेसन। आपका दर्द ही आपका फ्यूल बन सकता है, अगर आप उसे सही डायरेक्शन देना सीख लें। चैप्टर 2, द कनेडियन एस्केप। एक सूटकेस और हाथ में थोड़े से पैसे, इलॉन ने अपना घर छोड़ दिया। वो अकेला था पर आजाद था। कनाडा की ठंडी रातें, खेती का काम, सब्जियां काटना। लोग पूछते थे, तुम यहां क्यों आए हो? इलॉन का मन कहता था, यहां रहने नहीं, यहां से सूरज तक जाने की तैयारी करने आया हूं। वो जानता था कि अमेरिका ही वो जगह है जहां बड़े सपने सच होते हैं। लाइफ लेसन। कभी कभी बड़े रास्ते पर निकलने के लिए अपने पुराने कंफर्ट को आग लगानी पड़ती है। चैप्टर 3, Zip2 एंड द फर्स्ट टेस्ट ऑफ सक्सेस। सिलिकॉन वैली, 90s का दौर, कंप्यूटर की दुनिया बदल रही थी। इलॉन और उसका भाई एक छोटे से ऑफिस में सोते थे, नहाने के लिए YMCA जाते थे। दिन भर कोडिंग, रात भर कोडिंग। जब Zip2 बिटी, इलॉन के पास करोड़ों रुपए आए। पर क्या वो खुश था? नहीं, उसके अंदर की आग और बढ़ गई थी। उसने सोचा, ये तो सिर्फ शुरुआत है, मुझे पूरी बैंकिंग सिस्टम बदलनी है। लाइफ लेसन। सक्सेस सिर्फ एक पड़ाव है, असली खुशी उस काम में है जो आपको सोने ना दे। चैप्टर 4, X.com एंड द बिट्रेयल। पैसा आ गया था, पर दुश्मन भी। X.com शुरू हुई, जो बाद में पेपाल बनी, लेकिन इलॉन का स्टाइल सबसे अलग था। वो इतना फास्ट था कि लोग डर जाते थे। एक दिन जब वो छुट्टी पर था, बोर्ड ने उसे CEO के पद से निकाल दिया। इमेजिन कीजिए, आपकी अपनी बनाई हुई कंपनी आपसे छीन ली गई। इलॉन अकेला बैठा था। मैंने क्या गलत किया? क्या मैं इतना बुरा हूं? पर उसने रोना नहीं, लड़ना चुना। लाइफ लेसन। लोग आपसे आपकी कुर्सी छीन सकते हैं, पर आपका टैलेंट और विजन नहीं। चैप्टर 5, लुकिंग एट द स्टार्स। इलॉन के पास अब इतना पैसा था कि वो पूरी जिंदगी ऐश कर सकता था, लेकिन उसका दिमाग मार्स पर था। रशिया गया रॉकेट खरीदने के लिए। उन्होंने उसका मजाक उड़ाया, उसे बच्चा समझा। फ्लाइट में वापस आते वक्त इलॉन ने एक स्प्रेडशीट बनाई। अगर वो रॉकेट नहीं देंगे तो मैं खुद बनाऊंगा। लोगों ने कहा, पागल हो गए हो, रॉकेट साइंस कोई खेल नहीं है। इलॉन ने कहा, खेल तो मैं खेल ही नहीं रहा। लाइफ लेसन। जब दुनिया आपका मजाक उड़ाए तो समझ लेना कि आपका सपना वाकई बड़ा है। चैप्टर 6, द ईयर ऑफ हेल, 2008। ये इलॉन की जिंदगी का सबसे अंधेरा वक्त था। स्पेसएक्स के 3 रॉकेट्स फेल हो चुके थे। टेस्ला बंद होने की कगार पर थी। इलॉन का डिवोर्स हो रहा था। लोग उसके खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। वो रात को सोता नहीं था, सिर्फ कांपता था। अगर चौथा रॉकेट भी फेल हुआ तो सब खत्म। उसकी सारी जमा पूंजी दाव पर थी, लेकिन उस अंधेरे में भी वो पीछे नहीं मुड़ा। लाइफ लेसन। जब सब कुछ खत्म होने वाला हो, तभी असली कैरेक्टर का इम्तिहान होता है। चैप्टर 7, द फोर्थ लॉन्च। क्वाजिलिन आइलैंड, हवा में गर्मी और दिल में धक धक। चौथा रॉकेट फैल्कन 1 तैयार था। इलॉन वहां नहीं था, वो फोन पर था। जैसे ही काउंटडाउन शुरू हुआ, 3, 2, 1, रॉकेट ने आग छोड़ी और ऊपर गया। स्पेस में पहुंचते ही पूरी टीम रोने लगी। इलॉन शांत था, पर उसकी आंखों में आंसू थे। वो हारने से बस 1 इंच दूर था, पर वो जीत गया।
लाइफ लेसन, एक आखिरी कोशिश अक्सर वही होती है जो इतिहास बदलती है। चैप्टर 8 द टेस्ला रेवोल्यूशन। अब दुनिया को दिखाना था कि इलेक्ट्रिक कार बोरिंग नहीं होती। टेस्ला मॉडल एस। मस्क हर छोटी डिटेल पर पागल हो जाता था। एक डोर हैंडल, एक स्क्रीन। वो अपने एम्प्लॉइज पर चिल्लाता था, हमें बेस्ट बनना है या फिर मरना है। उसकी टीम डरती थी, पर वो जानती थी कि ईलॉन उन्हें उनकी औकात से ज्यादा बड़ा बना रहा है। आज टेस्ला ने पूरी कार इंडस्ट्री को हिलाकर रख दिया है। लाइफ लेसन, परफेक्शन का रास्ता अक्सर तकलीफ से होकर गुजरता है। चैप्टर 9 द डीमन मोड। ईलॉन के साथ काम करना आसान नहीं है। वॉल्टर आइजैक्सन कहते हैं कि ईलॉन कभी-कभी डीमन मोड में चला जाता है। वो बिल्कुल बेरहम हो जाता है, लोगों को निकाल देता है, उन पर चिल्लाता है। उसके अंदर एक छटपटाहट है। हमें मार्स पर पहुंचना है, वक्त खत्म हो रहा है। वो इंसानों से ज्यादा मिशन से प्यार करता है। क्या ये सही है? शायद नहीं। पर क्या इसके बिना स्पेसएक्स बनता? शायद नहीं। लाइफ लेसन, कभी-कभी बड़े मकसद के लिए आपको अपने अंदर के राक्षस को भी इस्तेमाल करना पड़ता है। चैप्टर 10 द ट्विटर स्टॉर्म। दुनिया ने देखा जब ईलॉन ने ट्विटर खरीदने का फैसला किया। सब ने पूछा क्यों? रॉकेट और कार्स के बीच ये सोशल मीडिया कहां से आया? लेकिन ईलॉन के लिए ये फ्री स्पीच की जंग थी। उसने ट्विटर के ऑफिस में सोफा पर सोना शुरू कर दिया। उसने 75% स्टाफ निकाल दिया। लोगों ने कहा यह डूब जाएगा, लेकिन ईलॉन का फॉर्मूला वही था, केओस में ही मैं सबसे अच्छा काम करता हूं। लाइफ लेसन, जब दुनिया स्टेबिलिटी मांगती है तब एक विजनरी चेंज लाता है। चैप्टर 11 द मल्टी प्लैनेटरी ड्रीम। आज स्पेसएक्स हर हफ्ते रॉकेट्स भेज रहा है। स्टारशिप तैयार हो रहा है। ईलॉन का सपना मार्स पर एक शहर बसाना अब मजाक नहीं लगता। वो कहता है, मैं मार्स पर मरना चाहता हूं, पर इम्पैक्ट से नहीं। वो जानता है कि इंसानियत को बचाने के लिए हमें धरती से बाहर निकलना ही होगा। उसकी रातें अभी भी बेचैन हैं, लेकिन अब पूरी दुनिया उसकी बेचैनी को देख रही है। लाइफ लेसन, सिर्फ अपने लिए मत जियो, कुछ ऐसा करो जो पूरी मानव जाति के काम आए। चैप्टर 12 द मैन बिहाइंड द मशीन। लोग पूछते हैं कि ईलॉन इतना सब कैसे कर लेता है। रियलिटी ये है कि वो थका हुआ है। उसके दिल में वही बचपन के जख्म हैं। वो आज भी वही एक्सेप्टेंस ढूंढ रहा है जो उसे शायद कभी नहीं मिली। लेकिन उसकी ये कमी ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। ईलॉन मस्क एक मशीन नहीं, एक तूफान है, और तूफान को रोका नहीं जाता, सिर्फ देखा जाता है। लाइफ लेसन, खुशियां और अचीवमेंट दो अलग रास्ते हैं। आपको चुनना होगा कि आप कहां जाना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये थी ईलॉन मस्क की दास्तान। जिद्दी, पागल और शायद थोड़ा अकेला, लेकिन एक बात तो पक्की है, जब तक ईलॉन जैसे लोग इस दुनिया में हैं, तब तक हम स्टार्स की तरफ देखना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि उनके लिए लिमिट स्काई नहीं है, लिमिट हमारी सोच है। अगर आपको ईलॉन की ये जर्नी इंस्पिरेशनल लगी तो इस वीडियो को शेयर करें और बुक ज्ञान को सब्सक्राइब करें, क्योंकि हर किताब में एक नई जिंदगी छिपी होती है। अलविदा। मिलते हैं एक नई और सिनेमैटिक कहानी के साथ।